एक बार एक शराबी आदमी था। वह दिन रात शराब का नशा करता था और शराबी होने के कारण वह अपने दोस्तों, पड़ोसियों और अपने परिवार से झगड़ता रहता था। वह शराब पीने की इस लत को हमेशा छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे शराब पीते काफ़ी समय हो चुका था। उसे शराब की बहुत बुरी तरीके से लत लग गई थी, इसलिए वह चाहकर भी शराब छोड़ नहीं पा रहा था। उसी शराबी के गांव में एक ज्ञानी बाबा रहते थे। जब शराबी की पत्नी को उस ज्ञानी बाबा के बारे में पता चला तो अपने पति को उस ज्ञानी बाबा के पास लेकर जाती है। वहां जाने के बाद शराबी की पत्नी ज्ञानी बाबा को अपनी समस्या सुनाती है। वह ज्ञानी बाबा से कहती है, हे बाबा, मेरे पति को शराब की बुरी लत लग गई है। वह शराब को छोड़ नहीं पा रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। यह सुनकर ज्ञानी बाबा उस शराबी आदमी की ओर देखते हैं और उन्हें कल आने के लिए कहते हैं। शराबी आदमी और उसकी पत्नी घर आ जाते हैं। जब वह अगले दिन जाते हैं तो ज्ञानी बाबा ने एक पेड़ को पकड़ रखा था। वह आदमी अपनी समस्या का समाधान पूछता है तो ज्ञानी बाबा उसे फिर से कल आने के लिए बोलते हैं। इस तरह पूरा एक सप्ताह बीत जाता है और ज्ञानी बाबा उसे कल आने के लिए कहते रहते हैं। जब वह 8वें दिन वहाँ जाता है तो वह थोड़ा चिढ़ जाता है। वहाँ जाकर वह ज्ञानी बाबा से कहता है कि आप इस पेड़ को क्यों पकड़े रहते हो। यह सुनकर ज्ञानी बाबा उस शराबी आदमी से बोलते हैं कि मैंने इस पेड़ को नहीं पकड़ रखा है, बल्कि इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। यह सुनकर शराबी थोड़ा हंसा और बोला, माना कि मैं शराबी हूँ, पूरे दिन शराब पीता हूँ, पर इसका मतलब मैं पागल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा है, बल्कि आपने पेड़ को पकड़ रखा है। आप इस पेड़ को कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी बाबा ने शराबी की ओर देखते हुए कहा, यही सब मैं तुम्हें इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस शराब पीने की आदत ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, बल्कि तुमने इस आदत को पकड़ रखा है। तुम अपनी इच्छा शक्ति से कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हो। उसको यह बात समझ आ जाती है और उस दिन के बाद वह आदमी शराब पीना बंद कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम आदतों के गुलाम नहीं, बल्कि आदतें हमारी गुलाम हैं। इसलिए हमें किसी आदत को अपनाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।